अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जो केक है ना ये 2 पाउंड है। इसका मैं तरीका बताऊंगी कि जब ऐसे केक साइड पे रखते हैं ना तो किस तरह फिनिशिंग करते हैं इसकी, क्योंकि आपको पता है ऐसे टेढ़े मेढ़े इसकी फिनिशिंग होती है जब भी एंड पे हम लोग रखते हैं ना इसको। तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे करते हैं। और बाकी ये जो डिज़ाइन है ना, ये मैं कोई 100 बार बना चुकी हूँ। सच्ची में जब से वायरल हुआ है ना, ये हर कोई ये बनवा रहा है। इसकी लुक भी ऐसी है ना कि हर किसी को पसंद आ जाता है। अगर किसी को डिज़ाइन की समझ ना आ रही हो ना तो मैं यही दिखा देती हूँ वो कहते हैं यही बना दें। और ये इसमें यह है कि ज़्यादा कस्टमाइजेशन भी नहीं होती, सिंपल होते, बस ऊपर रोजेस बना देती हूँ मैं। लेकिन ये है कि हर बार मैंने जब भी बनाया ना कोई इसकी लुक मैंने ज़रूर चेंज किया ताकि हर बार डिफरेंट ना लगे। अब ये देखें, मेरा जो बोर्ड है ना वो टर्न टेबल से बाहर जा रहा है, क्योंकि ना मैंने जो केक है उसको दरमियान में रखा हुआ है। अगर हम लोग बोर्ड को एडजस्ट करने लगे ना सारा टर्न टेबल के ऊपर, तो आपका केक एक साइड पे हो जाएगा और उससे जो है ना आपकी फिनिशिंग ख़राब होना शुरू हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो जाएगी। अभी मैंने ना बोर्ड की परवाह नहीं की हुई कि वो जहाँ मर्जी जा रहा है। मैंने केक को दरमियान में रखा है ताकि ना, आपको पता है आप लोग जब टर्न टेबल हिलाते हो ना, घुमाते हो जब, तो उसके लिए ना आपको अगर परफेक्ट फिनिशिंग चाहिए तो आपका केक बिल्कुल मिडल में हो, वरना आपका केक जो है ना वो इधर उधर चला जाता है। फिनिशिंग उसकी जो है ना, एक जगह से स्पंज नज़र आना शुरू हो जाएगा, दूसरी तरफ ज़्यादा क्रीम लगना शुरू हो जाएगी। तो उसकी ट्रिक ये होती है कि आप लोग बिल्कुल दरमियान में आप अपना केक रखो। आप लोग जब भी मेरा केक देखते होगे ना वो बिल्कुल दरमियान में होता है, इसीलिए मेरी फिनिशिंग जो है ना वो अच्छी आती है। तो उसकी बस ये रीज़न होती है। आप लोग बोर्ड की परवाह ना करो, बोर्ड चाहे जितना बड़ा हो, आपने ना नीचे से टर्न टेबल को हिलाना है, आपने बोर्ड को पकड़ के नहीं हिलाना। तो आपने बोर्ड की परवाह नहीं करनी, आपने बस केक को दरमियान में रखना है ताकि आपकी फिनिशिंग अच्छी हो जाए। और ये चीज़ भी ना मुझे अभी पता चली, वरना पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। मैं ना थोड़ी सी इतनी ज़्यादा स्टिफ क्रीम नहीं करती थी ऐसे केक्स के लिए जो साइड पे रखने थे, ताकि ना मुझे फिनिशिंग में आसानी हो। लेकिन अब जो है ना मैं स्टिफ क्रीम के साथ भी ना आराम से कर लेती हूँ, गोल शक्ल आ जाती है उसकी। इसके बाद ये छोटा सा केक था, इसकी फिनिशिंग इतनी मुश्किल नहीं होती है। बेंटो था, बेंटो के साथ 2 कप केक्स थे जो पीछे पड़े हुए हैं, तो बस इनको वो करना था। और इसके साथ जो थी ना एक स्नैक बास्केट भी थी, जो उन्होंने कहा था आप ना उसमें कुरकुरे ले सब कुछ डाल देना। मैंने कहा मैं ये चीज़ें नहीं बाय करती, ये वो है ना इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए तो मैंने फिर यही पाकिस्तानी कंपनी ली थी कि अभी क्या पता इसमें भी कोई निकल आए, क्योंकि हर बार ना कोई चीज़ ऐसी निकल आती है जो मुझे नहीं पता होता कि वो इसराइली है, लेकिन मैं गलती से ले ही लेती हूँ। लेकिन ये है कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, क्योंकि हमारे बचपन के ही पापड़ हैं सारे हम लोग खाते थे। वो जो पीछे है ना पॉप अप जो पड़े हुए हैं वो तो मैं बचपन में भी खाती थी। और बाकी ये तो सिंपल पॉपकॉर्न्स थे और निम्को वगैरह थी। निम्को तो खैर पाकिस्तान की पैदावार है और तो मुझे नहीं लगता किसी और मुल्क में मिलती भी होगी। तो बस ये थी, हम लोगों ने स्नैक्स सारे बनाने थे और इसके लिए ये मज़ा आया था, एक नई चीज़ थी मेरे लिए और अच्छी भी लग रही थी। इसके बाद बस इसके बाद राइटिंग करनी थी, हैप्पी बर्थडे सुहेल लिखना था। और इनके साथ जो ना इन्होंने बलून्स मंगवाए थे, वो मैंने बाइक से मंगवाए थे। तो जब मेरे पास पहुँचे तो एक बलून की ना हवा निकली हुई थी तकरीबन ना आधी हवा निकल चुकी थी और वो थोड़ा सा ना वो हुआ था लाइट लाइट। तो ये था कि मैं उनको बता दिया था, क्योंकि बाइक से ना एक बार तो पूरा वो गुब्बारा ही फट गया था, फिर मैंने उनको ना दोबारा भेजा था। इनको भी क्या पता मैं वापस भेज ही देती, लेकिन ना उस टाइम वो बिल्कुल जब मेरे गेट पे आए तब मुझे पता चला कि ये वो आया है, ख़त्म हुआ, लाइक उसकी हवा ख़त्म हुई हुई है सारी। इस वजह से फिर मैं कुछ नहीं कर सकती थी, बिल्कुल एंड मोमेंट था और गुब्बारे वाला भी चला जाता। तो तकरीबन ना ये आधी रात को लाइक 12 बजे डिलीवर होना था, यहाँ से 11 बजे जाना था। तो तकरीबन जो बैलून्स है ना वो 8 बजे आए थे। तो उसके बाद ना टाइम था ना कुछ, तो मैंने केक भी रेडी करना था। मैंने फिर कस्टमर को बोल दिया था कि ऐसे हो गया, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। और बस उन्होंने ना पर्पल और वाइट का टच देना था, तो वाइट मैंने क्रीम से बना लिया था और पर्पल ना मैंने फोंडेंट से कर लिया था। सारा ईजी हो जाता है, वो डिफरेंट क्रीम जो बनानी पड़ती है ना उसके झंझट से बंदा बच जाता है। बस इसको कर लेंगे। जो फ्लावर्स हैं इसके अंदर मैंने थोड़ी सी टाइलोस ग्लू डाल के ना मैंने अंदर ये नहीं होते पल्स, इनको फिक्स कर दिया था। और अभी ना मैंने इस केक को सारा दिन फ्रिज में रखा हुआ था ना दोनों को, तो पता नहीं नमी सी आ गई थी तो उस पर पेन लिख नहीं रहा था। फिर मैंने टिशू से साफ़ किया और फिर इसको लिखना शुरू किया। और कैलेंडर बनाना था, उनका नोट था वो मैंने फोनेंट पे लिखा हुआ था। और फ्लावर्स रखने थे। टॉप पे भी उन्होंने एक नोट लिखवाया था पश्तो में, मुझे नहीं उसकी समझ आई थी। कहती हैं बहुत मुश्किल से आप लिख पाओगी, हालांकि वो वाकई मुश्किल था लिखना मेरे लिए। हालांकि वो उर्दू में ही होता तकरीबन जो होता है ना लिखने का तरीका, लेकिन फिर भी ना वो एक एक वर्ड को, क्योंकि हमें नहीं समझ आ रही होती कि लिखा हुआ क्या है, तो हमें हर चीज़ को ना उसी तरह लिखना होता है जैसे उन्होंने मुझे भेजा था। उसमें भी ना एक गलती निकल आई थी। मैंने कहा फिर आप वो खुद ही सेट कर लेना, मुझे नहीं उसकी समझ लगी फिर। तो खैर ये ऊपर पश्तों में लिखना था, 2 रोजेज़ लगाने थे। अच्छा कल ना मुझे एक पीआर रिसीव हुआ था, इतना मुझे वो प्यारा लगा ना। मैं कहती हूँ मुझे अभी तक जितने भी पीआर रिसीव हुए हैं ना, मेरा जैसे एक दिल नहीं खुश हो जाता एक चीज़ देख के। आप सबसे पहली चीज़ जो मैटर करती है ना पीआर में, वो एक लुक होती है एक चीज़ की। तो मैं कहती हूँ मैंने उस बंदी को मैंने इतना मोटिवेट किया, हालांकि वो स्मॉल बिजनेस ओनर है। कोई भी बिज़नेस में कहती स्मॉल नहीं होता, उसने शुरू किया और उसने उसका लग रहा था कि उसने दिल से शुरू किया। एक होता है ना, आपको पता होता है कि कुछ होते हैं कि अपनी मजबूरी में शुरू करते हैं, कुछ होते हैं अपने
अपने शौक़ को आगे लेके चलते हैं। तो उनकी जो चीज़ थी ना वो मुझे लग रही थी कि उनका शौक़ है उस चीज़ में। इतने प्यार से हर चीज़ उन्होंने डेकोरेट की थी, मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी, आप लोग लाजमी देखना। और उनका जो पेज वगैरह है ना वो भी मेंशन करूँगी, अगर आप लोग डायरेक्टली कोई ऑर्डर देना वो आप लोग कर लेना। और अगर मेरे थ्रू लाइक अगर केक के साथ अगर आपको उनकी, वो असल में ना बास्केट्स वगैरह बना के देती हैं, तो उन्होंने इतनी प्यारी बास्केट अरेंज की थी कि बस मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा बस मेरा दिल खुश हो गया यार आज देख के, इतनी खुश हो रही थी वो। आपको पता है ऐसे ना आपके जो होते हैं ना अल्फाज, वो किसी की ना ज़िंदगी बदल सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, वो आपको इतना मोटिवेट करते हैं ना। मैं बस कहती हूँ कि मैं अगर मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया ना, तो मैं आगे अगलों को मोटिवेट करूँ कि वो कुछ करें। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी, मैं सच्ची में मेरे आंखों में आंसू आते आते रह गए थे। इतना मुझे वो चीज़ मैंने ना उनको बोला, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि आपने ना, देख के ही लग रहा था कि आपने प्यार से बना के भेजा है। और वो कहती है मैंने इतने प्यार से आपके लिए बना के भेजा था ना कि आपने ना मुझे लाइक अंडरस्टैंड किया था। कहती हैं कि मेरा पहला PR वो मैंने आपको ही भेजा है, क्योंकि ना मुझे आपकी बातें अच्छी लगती हैं, आप जिस तरह मोटिवेट करती हैं लोगों को, मुझे वो अच्छा लगता है। इस वजह से मैंने सिर्फ आपको भेजा, मैंने और किसी को नहीं भेजा। तो मैंने कहा आपकी जो ये चीज़ें मुझे बाद में उन्होंने बताई हैं, मुझे पहले ही लग रहा था कि वो इतने प्यार से भेजा। मैं इवन कि मुझे भी ना, मैं प्रोफेशनली काम कर रही हूँ, मुझे उनमें से कुछ चीज़ें नहीं करनी आती थी, लेकिन वो माशाल्लाह कर रही हैं। हर एक के इंसान के हाथों में सफाई होती है, और वो सफाई मुझे दिख रही थी उनके हाथों में। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि लाइक ना, बस आप लोग समझ आए ना। और बाकी ये जो ऑर्डर था ना, ये कार्टन हाउस से आया था। और ये आप लोग कहते हो ना कौन सी चॉकलेट यूज़ करती हूँ, गुल्स करती हूँ मैं। दोनों ना डार्क और मिल्क दोनों को ना मैं मिक्स करके यूज़ करती हूँ, क्योंकि ना डार्क जो होती है वो बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाती है, मिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है। जब दोनों को मिक्स करके यूज़ करते हैं ना, तो उसका जो टेस्ट होता है वो बैलेंस हो जाता है, और वो बहुत मज़े का लगता है। अब मैं इसकी सेटिंग कर रही थी, एक साइड पर मिल्क रख रही थी, दूसरी साइड पर ना डार्क चॉकलेट रख रही थी। तो आप लोगों ने मंगवाना हो ना, मैं कार्टन हाउस से मंगवाती हूँ, तो आप लोग इंस्टा पे जाके ना उनसे मंगवा लेना। और बाकी भाई के थ्रू, भाई की हेल्प से ना मैं करी थी सारा इसको सेट वगैरह। बस कल वाली वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी, क्योंकि ये लंबी हो गई थी, इसके साथ मैं शेयर नहीं